अभी 5:20 में टोकन वाला काउंटर खुला है। हम लोग काफ़ी देर से लाइन में लगे हुए। माता कामाख्या मंदिर का दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये रेलवे स्टेशन के बाहर ही इस तरह का शेयर टैक्सी मिल जाएगा जिसमें आप शिलोंग वगैरह घूमने के लिए जा सकते हैं। इसी टापू में है उमानंदा टेम्पल, जिसका कितना प्राइस है वो सारा चीज़ हम बताएंगे। 2 दिन का टूर में यही रहेगा गाड़ी। अभी हम लोग उमियम लेक पहुँच चुके हैं। अभी देख सकते हैं ये है शिलोंग पीक और आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं शिलोंग पीक का। ये देख लीजिए, ये जेट इंजन है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज मैं हूँ माँ कामाख्या की धरती कामाख्या में। तो आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि मंदिर में कैसे दर्शन होता है और बजट में कौन सा होटल में रुके जो आप लोगों को सस्ता पड़े, और फैमिली के साथ कैसे रह सकते हैं, कैसे विजिट कर सकते हैं मंदिर। पूरा आप लोगों को जर्नी दिखाते हैं। और हम लोग शिलोंग भी घूमने वाले हैं। मंदिर के सामने ये ऑटो स्टैंड टैक्सी स्टैंड है। तो रात के समय ये लोग 200 से 250 में आपको पहुँचा देगा मंदिर के पास। अभी हम सुबह 2 बजे पहुंच गए हैं। तो यहाँ से सुबह सबसे पहले VIP से भी पहले 500 लोगों का दर्शन फ्री होता है। तो उसी में अभी हम लोग लाइन लग रहे हैं। हम लोग 2 बजे से लाइन में लगे हुए थे। अभी 4:30 बजे गेट खुला है अंदर एंटर करने के लिए। तो अभी यहाँ एंटर करेंगे और मंदिर में कब से दर्शन होता है वो देखते हैं। तो अभी हम लोग लाइन से मंदिर के पास जा रहे हैं। अब यहीं पर बैठ के 7 बजे सुबह तक वेट करना है, तभी गेट खुलेगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अभी 5:20 में टोकन वाला काउंटर खुला है। हम लोग काफ़ी देर से लाइन में लगे हुए थे। देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो स्कैन हो रहा है और टोकन दे रहा है। इस तरह का फ्री में कूपन देता है, कोई चार्ज नहीं लगता जनरल लाइन के लिए। तभी हम लोग लिए हैं और मंदिर की तरफ फिर से लाइन लगने के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग मंदिर के ऊपर चढ़ रहे हैं। ये सीढ़ी बना हुआ है। इस तरह का प्रसाद और पूरा फूल के साथ 350 लिया हम लोग का। और अगर आप नहीं लेना चाहते तो ऐसे प्रसाद भी बाहर ले सकते हैं। तो पूरा मंदिर का चारों तरफ चक्कर लगा के जनरल वाला लाइन जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है। आप लोग भी कामाख्या मंदिर का दर्शन कर लीजिए। अभी अंदर तो गर्भगृह में अलाउड नहीं था मोबाइल। तभी हम लोग यहाँ से दर्शन करके अभी निकल चुके हैं। माता कामाख्या मंदिर का दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये मंदिर परिसर में एक जलकुंड है जिसका ज़रूर आप लोग स्नान कर सकते हैं। और नहीं स्नान कर पा रहे तो माथा में जल ज़रूर छीट ले। ये है वो जलकुंड। मंदिर से निकलते इस तरह का काफ़ी सारा दुकान मिल जाएगा जहाँ प्रसाद वगैरह घर के लिए ले सकते हैं। और बैम्बू का भी बना हुआ बहुत सारी चीज़ है जो आप घर के लिए ले सकते हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के बाहर ही इस तरह का शेयर टैक्सी मिल जाएगा जिसमें आप शिलोंग वगैरह घूमने के लिए जा सकते हैं, जिसका किराया मात्र 350 या 400 है। और आप कार बुक करके भी जा सकते हैं जिसका 4000 में पूरा आपको घुमा देगा। तो हम लोग अभी गुवाहाटी के पास ही होटल लिए हैं और यहाँ से नज़दीक है ये फेरी स्टेशन। तो यहीं से अभी हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं और यहीं से कल को शिलोंग के लिए निकलेंगे। अभी हम लोग कामाख्या मंदिर दर्शन करने के बाद उमानंदा टेम्पल, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक टापू है जहाँ पे शिव मंदिर है, तो वहीं जाने के लिए देख रहे थे। तो गवर्नमेंट वाला जो है फेरी से जाना पड़ता है, तो उसका 100 रुपया लेता है। तो अभी 3:30 बजे उसका बंद हो जाता है टिकट मिलना। तो अभी हम लोग प्राइवेट के लिए बुक किए हैं जिसका 200 पर पर्सन अप एंड डाउन है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से फेरी से आपको ले जाएगा। ये हम लोग का फेरी आ चुका है जिसका 200 रुपये पर पर्सन टिकट है। यहाँ पर रोपवे भी है, आप रोपवे में भी चढ़ सकते हैं। अभी हम लोग उमानंदा टेम्पल के पास पहुँच चुके हैं। ये देखिए, इसी टापू में है उमानंदा टेम्पल। अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी चढ़ना पड़ता है क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर है। और ये है उमानंदा टेम्पल। शाम का भी कुछ अलग मज़ा, गाना बज रहा है और पूरा माहौल। ब्रिज बहुत खूबसूरत दिख रहा है, वायर वाला जो ब्रिज है। अभी हम लोग गुवाहाटी का फैंसी बाजार आ चुके हैं। यहाँ जब भी घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ से आप घर ले जा सकते हैं। काफ़ी सारा सामान मिल जाता है। इधर बड़ा मार्केट भी है। सस्ता में आपको ज़्यादा प्राइस बोलेगा, फिर आप कम करवा सकते हैं। अगर आप लोग गुवाहाटी आ रहे हैं तो पेडीएम पुखुरी पास जरूर आइए। देखिए यहाँ पे स्टारबक्स भी है और बहुत ही खूबसूरत पार्क है। तो आज हम लोग जा रहे हैं शिलोंग।
तो अभी गुवाहाटी में रुके हुए थे, कल कामाख्या और बाकी हम लोग जो देखे वो सब दर्शन कर लिए। और अभी हम लोग को ये वाला ये रूम 1300 में मिला था, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास ही है। आज हम लोग जा रहे हैं शिलोंग में 2 दिन का हम लोग का ट्रिप है। क्या कितना खर्चा पड़ता है सारा बजट में है, वो आप लोग को लास्ट में पता चलेगा। तो पूरा वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है ये ब्लॉग। ये कैब हम लोग होटल वाला से बात करके बुक किए थे, जिसका कितना प्राइस है वो सारा चीज़ हम बताएंगे। 2 दिन का टूर में यही रहेगा गाड़ी। अभी हम लोग मेघालय एंटर कर चुके हैं और यहाँ देखिए ये पेट्रोल पंप है, पूरा पहाड़ काट के यहाँ पे पेट्रोल पंप बनाया गया है। अभी हम लोग उमियम लेक पहुँच चुके हैं। अभी आप लोग को दिखाते हैं ये कैसा है। ये है पूरा उमियम लेक का इलाका और इसका पर पर्सन टिकट है 50 रुपया और कार का 50 रुपया अलग से लगता है। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होता है, पर हम लोग यहाँ अभी नहीं कर रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप है, मज़ा भी नहीं आएगा। तो दावकी रिवर हम लोग जाने वाले हैं, दावकी लेक, वहीं पे हम लोग अभी बोटिंग करेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी क्लीन है, एकदम बोट से नीचे ज़मीन दिखता है। यहाँ देख सकते हैं ये है गल्फ ग्राउंड, यहाँ पे गल्फ खेला जाता है। शिलोंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन, दीवार के उस साइड वॉच लेक है, पर अभी हम लोग नहीं, बाद में विजिट करेंगे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कैथोलिक चर्च, मेघालय का सबसे बड़ा चर्च। अभी हम लोग वार्ड्स लेक के पास आए हैं, 20 रुपया करके यहाँ पे टोकन है और यहीं बगल में पुलिस बाजार है, दोनों जगह एक साथ विजिट कर लेंगे। ये 20 रुपया हम लोग का लगता है वेस्ट हो गया, मतलब इतना खूबसूरत जगह हम लोग देख के आए कि ये जगह अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, थोड़ा देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अगर गाड़ी में बैठ के थक गए तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा देर रेस्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग शिलोंग पीक आ चुके हैं। आपका जो शेयर टैक्सी है वो आपको वहीं छोड़ देगा और इस तरह का टैक्सी में आपको पहुंचाएगा 100 रुपया पर पर्सन और लेके भी जाएगा शिलोंग पीक के लिए। ये देख सकते हैं, ये है शिलोंग पीक और आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं शिलोंग पीक का। पूरा नज़ारा देखिए, इधर पहाड़ है पूरा और पहाड़ के नीचे पूरा शिलोंग शहर। मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोग को। शिलोंग पीक पे इस तरह का आप ट्रेडिशनल ड्रेस पहन सकते हैं, जिसका पर पर्सन 100 रुपया लेते हैं। लड़के लोग का इस तरह का ड्रेस है। इस तरह टेलीस्कोप से पूरा आप शिलोंग शहर देख सकते हैं मात्र 20 रुपए में। अभी हम लोग एयरफोर्स म्यूजियम आए हुए हैं। देखिए हर जेट का पूरा मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ है, कौन सा क्या जेट है, कौन साल में यूज़ हुआ है, सारा डिटेल दिया है। किरण SU-30 IG-80। फाइटर जेट में लगने वाला मिसाइल देख सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट होता है। इस गन को चलाने के लिए कितना जन चाहिए देख सकते हैं। ये आर्मी लोग का समर ड्रेस है। एडन 30 mm गन और एयरक्राफ्ट 68 mm हेड रॉकेट। स्टेचू प्री एम टाइम्स, काफ़ी पुराना ये मिला हुआ स्टेचू है और ये विष्णु जी का स्टेचू है और ये कृष्णा जी का। इस तरह फेस मास्क यूज़ होता था। ये सारा हैंडमेड है। प्रेशर कुकर देख सकते हैं।
ये देख लीजिए, ये जेट इंजन है। ये पहुंच चुके हैं एलिफेंट फॉल्स। देखते हैं, अभी बारिश का सीज़न तो है नहीं, अभी बारिश का सीज़न तो है नहीं। फॉल में कितना पानी दिखता है, आवाज़ तो सुनाई दे रहा है। यहाँ पर पर्सन 100 टिकट है। यहाँ 3 फॉल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट इधर है, देखते हैं कैसा है। ये है फर्स्ट फॉल। नीचे तो नहीं जा सकते हैं, कोई रास्ता नहीं है नीचे जाने का, ये ऊपर से ही देखने का है। और ये है सेकंड फॉल, काफ़ी छोटा सा है और यहाँ से एरो दिया है और बहुत ज़्यादा नीचे जाना होगा तीसरा फॉल देखने के लिए। तीसरा फॉल यही है, तो हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं, देखते हैं। ये फॉल थर्ड फॉल है, जो ऊपर से हम लोग को दिख रहा था, पर नज़ारा का आनंद लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो। उधर पहाड़ के ऊपर से हम लोग सीढ़ी से आ रहा है और सीढ़ी बहुत हाइट से है। उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, पर जब चढ़ेंगे तो क्या हाल होगा नहीं पता। और ये है तीसरा फॉल, जो सबसे बड़ा है। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नीचे उतरना पड़ेगा और चढ़ने में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब होने वाला है। और यहाँ पे इस तरह का गुफा है। अभी अंधेरा हो चुका है, हम लोग का आने में लेट हो गया थोड़ा। एक मेडिकल इमरजेंसी के कारण हम लोग ट्रिप को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। ब्लॉग कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।